हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, कल हम लोगों का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। HMPV वायरस का न्यूज़ बहुत फैल रहा है। स्टार्टिंग में हम लोगों का ये कंफर्म हुआ था कि चाइना में देखा गया था। तो अभी कल कुछ केसेस इंडिया में भी देखा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ में भी FII का सेलिंग दिखाया गया है और 1400 पॉइंट्स क्रैश हुआ है सेंसेक्स। तो यहाँ पर भी सिमिलर न्यूज़ दिखाया गया है और इवन इकोनॉमिक टाइम्स में भी सेम न्यूज़ पे फोकस किया गया है। HMPV केस के लिए मार्केट में बहुत गिरावट दिखने को मिला है। और सेम ये द हिंदू भी न्यूज़ आर्टिकल लिखे है कि निफ्टी क्रैश ओवर 1.5%। तो चलिए समझते हैं कि ये न्यूज़ के वजह से ही गिरा हुआ है या सेलिंग आया हुआ है या नॉर्मल केसेस है। तो देखिए, ये हम लोग का न्यूज़ के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं होता है और हम लोग का ये न्यूज़ के ऊपर स्टॉक मार्केट का मूवमेंट हम लोग कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। मैक्सिमम केसेस में हम लोग को यही देखा गया है कि बड़े न्यूज़ के टाइम में मार्केट का क्रैश ही होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। जैसे हम लोग कुछ साल पहले देखे थे, कोविड के केस में भी मार्केट क्रैश हुआ था। तो अभी हम लोग थोड़ा कैंडल स्टिक्स के ऊपर जाते हैं। तो ये हम लोग का देखिए, ये सेंसेक्स का चार्ट है आप लोगों का। ये सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। ये हम लोग का 200 मूविंग एवरेज हुआ। अब देखिए, कल के दिन में ये ब्रेक किया था, तो आज थोड़ा सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है सेंसेक्स के केस में। उसी वे में हम लोग अगर देखते हैं बैंक निफ्टी भी, और बैंक निफ्टी भी देखिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक हो गया है और आज ये थोड़ा सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। और आपका देखिए, ये पैटर्न भी एक वे से एम पैटर्न हुआ है, वो भी डेली में। अगर कल या आने वाला टाइम में हम लोगों का ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोगों का एक बहुत शार्प फॉल का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मगर ये श्योरिटी नहीं है, बस एज्यूम्शन है। ये हम लोग का कैंडल स्टिक के ऊपर ही हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग चेक करते हैं ये निफ्टी के केस में, निफ्टी में भी देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का एक कैंडल है। तो यहाँ देखिए, एक अच्छा से एक रेंज बना हुआ था जो कल हम लोगों का शार्प फॉल में हुआ था। प्लस हम लोग का ये 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ था एक अच्छा खासा बेयरिश कैंडल से। तो आज के केस में देख सकते हैं, ये हॉल्ट कैंडल थोड़ा बनने का ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं, अभी मार्केट का टाइम तो बहुत बाकी है, अभी 1 ही बजा हुआ है, 3:30 बजे तक देखते हैं। और कुछ दिन के टाइम में अगर ये वाला सपोर्ट हम लोग का, अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत बड़ा फॉल आ रहा है। मगर न्यूज़ की वजह से या कोई भी रीजन से अगर मार्केट में फॉल भी आए, तो फर्स्ट चीज तो ऑब्वियसली हम लोगों को अपना हेल्थ के ऊपर ज़्यादा कंसर्न करना है और ये एक्सपेक्ट करना है कि नियर फ्यूचर देखिए, मार्केट पहले भी जितना भी क्रैश हुआ था, आप यहाँ देखिए, पहले जितना टाइम भी अगर मार्केट क्रैश हुआ है, टाइम के हिसाब से ये मार्केट अपसाइड गया हुआ ही है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं 2020 के टाइम में बहुत बड़ा क्रैश आया था मार्केट में। ये मंथली कैंडल है। 2020 करीब मार्च के करीब फॉल हुआ था। उसके बाद देखिए, आज जाके 2024 हो गया और उसमें देखिए मार्केट कितना पॉइंट मूव हुआ है। करीब यहाँ देखिए 10,000 से 20,000 करीब डबल हो गया है। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का प्लानिंग का इन्वेस्टमेंट है तो उन लोगों को ये फॉल से उतना डरना नहीं है। तो आप लोग बने रह सकते हैं। हाँ, मगर कोई अभी रिसेंटली इस जगह में परचेज किए हुए हैं, रिसेंटली अभी इस जगह में परचेज किए हुए हैं, इस जगह में परचेज किए हुए हैं, आप लोगों को लॉस थोड़ा अपना पोर्टफोलियो में दिख रहा है, तो आप लोगों को उस हिसाब से मैनेज करना होगा। तो नियर फ्यूचर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट में कोई भी गिरावट आए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी का प्लानिंग है तो हम लोग यहाँ बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। सपोज ये एरिया में आया, ये एरिया में आए, तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से हम लोग म्यूचुअल फंड्स में या ETF में अपने अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के हेल्प से इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग का पास्ट एक्सपीरियंस, जब भी मार्केट में फॉल आया हुआ है, ग्रोथ हुआ है बाद में। यहाँ भी बहुत बड़ा फॉल आया था, यहाँ भी देखिए अपसाइड मूवमेंट हुआ है। यहाँ भी एक टाइम में हल्का करेक्शन हुआ था, उसके बाद देखिए इतना बड़ा रैली आया हुआ है। तो देखिए, कभी भी ये जो मार्केट करेक्शन हो रहा है, ये अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट हुआ। तो आप लोग उस हिसाब से, ये नहीं कि हाँ गिर रहा है तो आप लोग सारा पैसा लगा दो, वैसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को अपने रिस्क के हिसाब से थोड़ा यहाँ इन्वेस्टमेंट करते जाना है, ताकि देखिए एक पॉइंट ऑफ टाइम में आके ये आपका 28,000 भी आएगा। अब ये बता नहीं सकते हैं
कि हाँ कल आएगा या 1 साल बाद आएगा या 2 साल बाद आएगा, मगर देखिए जिस हिसाब से ये ग्राफ का बिहेवियर दिख रहा है, नियर फ्यूचर मार्केट अपसाइड जाने का चांसेस ज्यादा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।